आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बल्ब से। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसका रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट सही है, रीज़न सही है, दोनों गलत है, या फिर इनमें से कोई एक सही है। ठीक है, तो असर्शन में क्या दिया हुआ है, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब द बल्ब ऑफ लोअर पावर एमिट मोर लाइट देन दैट ऑफ हायर पावर बल्ब। ठीक है, तो मतलब बोला है अगर सपोज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब सीरीज में इसमें बोला है जिसकी लोअर पावर होगी वो ज़्यादा लाइट एमिट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं P1 ग्रेटर है P2 से, ये P3, P2 ग्रेटर है P3 से। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं, उससे पहले रीज़न देख लेते हैं। द लोअर पावर बल्ब इन सीरीज गेट्स मोर करंट ऑफ द हाईएस्ट पावर बल्ब। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, और जबकि यहाँ बोला है द लोअर पावर बल्ब इन सीरीज गेट्स मोर करंट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। मतलब इसमें क्या सेम है, करंट सेम है। ठीक है, और हमें इन बल्ब्स की रेटिंग दी हुई है। अब रेटिंग्स क्या होती है, इस बल्ब की रेटिंग है P1 V। मतलब अगर ये सपोज V जनरली इंडिया में कितना होता है, 220 वोल्ट। मतलब ये 220 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करेगी तो ये P1 पावर डेसिपेट करेगी। ठीक है, तो मतलब अगर ये सपोज ये P1 पावर डेसिपेट करेगी अगर ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, और ये P2 और ये P3, जो P1 है मतलब ये बल्ब सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा अगर ये V वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ये उससे मतलब कम करेगा, इस बल्ब से कम, और ये सबसे कम पावर डिसिपेट करेगा अगर ये V वोल्टेज पे ऑपरेट हुआ, यानी 220 वोल्ट पे। लेकिन ये तीनों जो बल्ब हैं ये तीनों अभी क्या है, V वोल्ट पे ऑपरेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज सेम नहीं रहता। सपोज ये 220 वोल्ट है तो इन सब में 220 वोल्ट तो जा नहीं रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबका पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमें पता है P का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, R को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय P। ठीक है, तो R1 क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय P1। मतलब वो कितने पे ऑपरेट होता है डिवाइडेड बाय वो कितना पावर डिसिपेट करता है। ठीक है, ऐसे ही R2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P2, और इस V की वैल्यू क्या होगी, 220 वोल्ट। अब सब में सेम है इसलिए हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे। R3 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P3। ठीक है, अब P1 ग्रेटर है P2 से, P2 ग्रेटर है P3 से, तो अब ये मतलब R1 जो है इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या आ जाएगा, R1 इज लेस देन R2, R3 सबसे ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P1 इनवर्स, तो ये ज़्यादा है तो R1 सबसे कम होगा। P2 P1 से ज़्यादा मतलब कम है तो R2 उससे ज़्यादा होगा। P3 सबसे कम है तो R3 सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई ये। अब हमें एक पावर का फॉर्मूला और पता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। ठीक है, अब I हमारे इस सर्किट में क्या कांस्टेंट है, I। ठीक है, तो I को कांस्टेंट ले लेते हैं, और R1 सबसे कम है, मतलब जो पावर डेसिपेट होगी इसे P1 डैश ले लेते हैं। जो पावर डेसिपेट बल्ब 1 में होगी वो क्या होगी, सबसे कम। क्यों? क्योंकि R1 सबसे कम है। ठीक है, R2 में जो पावर डेसिपेट होगी वो इससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि I तो सेम है सब में, बचा क्या, R2। तो R2 R1 से ज़्यादा है, मतलब पावर डेसिपेटेड इन सेकेंड रेजिस्टेंस जो होगा P2 डैश वो इससे कम होगा। और P3 मतलब सबसे ज़्यादा पावर किस में डेसिपेट होगी, P3 में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R3 का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर किस में डेसिपेट होगी, R3 में, और सबसे कम R1 में। तो ये हमारी मतलब पहली स्टेटमेंट सही है कि जिसकी सबसे कम पावर रेटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा पावर डेसिपेट होगी। ठीक है, जिसकी सबसे कम रेटिंग है, पावर रेटिंग, उसमें
सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी, P3 की रेटिंग सबसे कम है और जबकि पावर की सबसे ज़्यादा डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, तो ये तो नहीं है आंसर, क्योंकि हमारा रीज़न जो है वो गलत है। बोथ असर्शन एंड ये भी गलत है, क्योंकि इसमें दोनों ही ट्रू बोल रखा है। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो ये सही है हमारा। असर्शन इज ट्रू लेकिन रीज़न जो है वो फॉल्स है, एंड बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, ये गलत है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।